इसमें तो दुनिया खत्म है। तो डेफू ने हीटर ऑन किया, लेकिन हीटर तो खराब हो गई थी। आप भी ठीक करके देता हूँ। डेफू हीटर ठीक करने के लिए भागा और मैनेजर उसे रोकने के लिए भागा और जाकर एक हथौड़ा दे मारा। अरे नहीं! मैनेजर आवाज रोकने के लिए भागा और तकिए से हीटर को ढक लिया और आवाज को उसने किसी तरह रोका। बच गए। महात्मा गांधी कहते थे, अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? बंद करो हाथ जो 5 मिनट। अरे नहीं! डरने से क्या फायदा है? एक दिन किसी को सबको मरना है। वाह क्या मुस्कुराहट। खत्म हो गया भैया मैटर। तेरी माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया। अच्छा सीधा रिसेप्शन में जाके घंटी बजाई और गाना गाते हुए खिड़की साफ कर रहा था। अरे जवने कल जवाब में करेलू। वो भी नाखून से शीशा खुरचते हुए उस खचर खचर की आवाज सुनकर आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। इधर मैनेजर ने फोन उठाया। डेफू को याद आया एक मजेदार जोक। इतना हंसा कि खुद रुक नहीं पा रहा था और सोते हुए आदमी को उठाकर बोला, Focus on career, not girls, because GM is temporary. अब आदमी कुछ बोले बिना सीधा नीचे चला गया। मैनेजर ने उसे देखा और हेलमेट पहन के खड़ा हो गया। भाई ने हेलमेट उठाया और पंच मारा। बाप रे! आदमी आया तो उसने उसे जोक सुनाना शुरू किया। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। तभी मैनेजर उसे चुप करने आया। कीड़ा फिर से अपना टैलेंट दिखाता है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? और मछली को पकड़ लेता है। गजब टूबीबाज आदमी। फिर वह मछली को डालता है तो केकड़ा को देखता है। ये तो सब गुंडा लोग हैं फादरे। केकड़ा तो उसके पीछे पड़ जाता है। वह संदूक के पीछे छुप जाता है तो केकड़ा दोनों आँखों से उसे देखने लगता है। नहीं। तो वह उसके दोनों आँखों को बांध देता है। फिर कीड़ा भागकर एक छेद में घुस जाता है किधर है? और फिर सी हॉर्स के साथ निकलता है। साला तुम जेई पर हमला किया रे। रुको तेरा हम खटिया में खड़ा करते हैं। केकड़ा सनी देओल की स्टाइल में अपना शर्ट उतारता है। ये क्या हो गया? अरे खतरनाक लोग हैं। ये क्या है? क्या पता? अंदर से धुएं के साथ एक जिन्न बाहर निकला। जिन अपना रूप बदलकर एक खरगोश बन गया। डरने से क्या फायदा है? शांति रहे भैया। तभी खरगोश ने अपनी मूंछों के कुछ बाल तोड़े और बूढ़ा भेड़िया सिकुड़ते सिकुड़ते इतना छोटा हो गया कि सीधा उसी बोतल में घुस गया। खरगोश ने बोतल का ढक्कन बंद किया और उसे उठाकर समंदर में फेंक दिया। मैं गुल्लू। आजा। बिल्ली ने मुर्गी को बुलाया अच्छा जी। और तभी लूट ली। थोड़ी देर पहले मुर्गा ने मुर्गी को खा ले, ये है पूरी थाली। तभी उन्हें दो भालू भाइयों ने देखा एकदम कड़क माल है ना। और फिर छोटे भालू ने मुर्गे का ड्रेस पहन लिया। अमूल माचो पहन के नाचो। फिर उसे अपना प्लान समझाकर मुर्गी के पास चला गया। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। मुर्गी उसके पीछे जाने लगी तो मुर्गा ने उसे पकड़ा। अगर इस चौखट पर बारात आई, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। औकात में रहो। लेकिन मुर्गी तो हम लोगों का मम्मी पापा जानते जो करना है कर लो। तभी मुर्गा ने छोटे मुर्गे को तभी छोटा भालू ने मुर्गे को रॉकेट में बांध दिया। आग लगा दी। तभी मुर्गी ने रॉकेट में आग लगा दिया। फिर छोटा भालू मुर्गी को अपने साथ लाना लगा। तू थोड़ा सा ये बहुत ही चालाक बतख है जो गिलहरियों को उठाकर अपनी जमीन के हिस्से में ले आया। बेचारे दोनों गिलहरियां तो बर्फ हटाने लग गए। तब ये क्या है? मुझे क्या पता? पीछे देखा चिड़िया है। अरे होगा पावरफुल। दोनों गिलहरी भाई भी भड़क गए और बर्फ का बतख बनाकर उसे तोड़ा और बोला 5 मिनट बम पे। चुप करे मैंने। लेकिन बतख तो सीधा अंदर चला गया। दोनों गिलहरियां ने उसके घर को झांक के देखा तो बतख पॉपकॉर्न खा रहा था। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। बतख जैसे ही बाहर गया दोनों अंदर घुस गए डरने से क्या फायदा है? और वे पॉपकॉर्न खाने गए। तभी पैकेट नीचे गिरा तो देखा पैकेट में तो कुछ और ही है। एक गिलहरी ने खाना चाहा पर खा न सका तो दिमाग खराब मत कर। तभी मकई के दाने पॉपकॉर्न बनकर उनके पास गिरे। ये क्या है? का बवासीर बना दिया। एक ने पॉपकॉर्न खाया तो दोनों भाई टूट पड़े पॉपकॉर्न खाने में। तभी बतख वापस आ गया। आलिए। दोनों भागते हुए पैकेट बंद करके छुप गए। ये चिटी नारियल पानी पीने की कोशिश करता। ओ भाई ये क्या है? तभी बतख सारा पानी पी जाता। देख लो भाई। फिर बतख नारियल की मलाई निकालने की कोशिश करता लेकिन इसकी उंगली छोटी पड़ जाती। आजा। तभी चिटी अरे तू जा रही। मुन्ना है मुन्ना। फिर ये बतख मलाई का इंतजार करता और देखने लगा। तभी साला चिटी खा पी के बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या हुई? जाना था ना बाबू 5 मिनट। फिर ये चिटी छोटे नारियल टुकड़े को देता लेकिन टुकड़ा बड़ा होने पर फंस जाता। तभी चिटी लो भैया। बाप रे। अब देख तू। और छोटा करके मैंने कुछ नहीं किया।
और ये चिटी अपना कान बंद कर लेता। इनको देखो देखो बेचारे को, इन्होंने छोटा भालू ने बड़े भालू को समझाया कि इस बार तू मुर्गी को पकड़ेगा और उसका बाल नोचकर सीधा ओवन में डाल देगा। मुंह से सुपारी निकाल के बात फिर छोटा भालू मुर्गी को दौड़ाने लगा। तभी बड़ा भालू ने छोटे भालू को ही ओवन में डाल दिया। मैं गाली नहीं दे सकता। छोटा भालू ने बताया मुर्गी को डायनामाइट वाले घोंसले में लाऊंगा, तुम बस बटन दबा देना। बैठने का तरीका अभी बड़ा कैसे हुआ। फिर छोटा भालू प्रैक्टिकल दिखाने के लिए घोंसले में बैठा। बेटा लगे रहो पूरे दिन भर मोबाइल पे। खराब हो जाएगा मैं माँ। तभी छोटा भालू ने इल्ली वाली ड्रेस पहन लिया। आजा 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 आजा। मुर्गी उसके पीछे भागी। तभी मुर्गी ने उसे कोने में दबोच लिया। एक दिन उस बोतल को एक बूढ़े मछुआरे ने किनारे पर खींच लिया। मछुआरे ने बोतल पर जोर से थपकी मारी। काले धुएं के साथ भेड़िया बाहर निकल आया। आलिए रे आलिए। भेड़िया गुस्से में मछुआरे को मारने गया, लेकिन एक सेकंड, तभी उसने मछुआरे के दाढ़ी को देख लेता तो इसका जोड़ा बना के उड़ा दी। और तभी मछुआरे का टूटा फूटा घर एक महल में बदल गया। अरे बाप रे। बतख ने पैकेट उठाया और कुकर में मकई के दाने डालकर चूल्हे में रख दिया। कुकर के अंदर दोनों गिहारियों के पास पॉपकॉर्न बनने लगे। अरे बाप रे। अरे बाप रे। तभी एक गिलहरी बाहर निकली तो देखी बतख तो पॉपकॉर्न उठाने वाला है। अरे बाप रे। अरे नहीं, महात्मा गांधी कहते थे। अरे कहाँ गया? बतख ने देखा गिलहरियां तो उसके पॉपकॉर्न चुराकर भाग रही है। गिलहरियां अपने घर घर पहुंचे और सब साफ सबूत मिटा दिए। अरे कहाँ गया? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तभी ऊपर से पॉपकॉर्न गिरने लगे। बतख अंदर घुसा और अपना पॉपकॉर्न ले गया। अरे कहाँ गया? को लगा छोटे ने सब खा लिया। बहुत मजा आ रही है। ऐसा मत करो मेरी जान। क्या बक रहे हो बड़े भाई ने पेट दिखाया, ये तो एक पाइन कॉर्न था। तभी उनकी नजर बतख की टोपी पर गई। उन्होंने टोपी हटाई और अंदर देखा और फिर बतख के सर पर पॉपकॉर्न देखा। फिर तो चालाकी से वापस सब लूट लिया और निकल लिए। तभी बतख लकड़ियां लाकर उनके घर के पास जलाने लगा। तभी गिलहरियों ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और बतख को पॉपकॉर्न की पोटली दे दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अरे बाप रे। बड़े भाई ने घर बनाना शुरू किया। 4 लकड़ी और एक छाता लेके टप्पर टाइप मकान बना लिया। अभी ट्रेलर है। डरने से क्या फायदा। बीच वाला भाई सीधे दुकान से माचिस लेकर घर बनाने लगा और सेकंडों में घर बना दिया। और लास्ट वाला मैच रखते ही घर बिखर गया। छोटा भाई सबसे समझदार निकला, सीमेंट और ईंट से घर बनाने लगा। क्योंकि मैं जानता हूँ। और दोनों सुअर उसकी इस मेहनत पर हंसने लगे। आलिए रे आलिए। लेकिन तभी एक भूखा भेड़िया 2 महीने का फास्ट करके आया और वह एक डांसर लड़की बनकर एंट्री मारा। वीडियो को अभी तक लाइन के दोनों सुअर भाई उसे देखकर फिदा हो गए। एकदम कड़क माल है ना। आजा आजा आजा। भेड़िया उन्हें बुलाने लगा और कोकचे में ले गया। अरे वाह अरे वाह। गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे। तभी भेड़िया उनके आगे आ गया। अरे बाप रे। अबे जाता कहाँ है साले? अरे नहीं, वे दोनों भागकर बड़े भाई के भूसे के घर में छुप गए। भेड़िया ने घर में आग लगा दी। अरे बाप रे। 9,981 मंजिल के होटल रूम में घुस जाता है। तभी चिंटू आकर उसे पर्स देकर चला जाता है। ये कैसे हो गया? अरे दादा रे। अब कुत्ता बूढ़ी अम्मा बनकर चिंटू से रोड पार करवाने लगा और फिर बीच रोड में लाइब्रेरी में घुसा तो एक बस लाइब्रेरी में घुसकर उसे धक्का मारकर चला जाता है। एक चचा की टोपी उड़ गई और कुत्ते ने उसमें एक बम डाल दिया। चिंटू चचा को टोपी देने गया तो चचा ने उसे देने के लिए पैसों की गड्डियां निकल दी। कुत्ता पैसों को देखकर चिंटू को हटाकर खुद टोपी पकड़ लिया। अब कुत्ता 2.5 साल का बच्चा बनकर बिल्डिंग की छत पर खेलने लगा। चिंटू ने बच्चे को वहाँ से उतारकर स्ट्रॉलर में रखता है तो बच्चा आप लोग भी हेडफोन लगा लीजिए अगर है तो फिर छत से दूर रखी बॉटल की ओर इशारा जाकर करता देखिए। है तो चिंटू दूध की बोतल लाने जाता है। चिंटू बोतल लेकर आ जाता है। ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। तो कुत्ता लकड़ी में चढ़ता है। अरे बाप रे। तभी चिंटू स्ट्रॉलर लेकर नीचे आकर उसे बचाता है और उसे दूध की बोतल देता है। चिंटू की यह बहादुरी पेपर में छप जाती है और उसे सरकार की तरफ से एक आलीशान बंगला दिया जाता है। गैंडे अपनी सींगों से लकड़ी काट रहे थे। मगर क्यों? सो गया बचपन। फिर लकड़ी में पेंच लगाने के लिए हिप्पो अपनी दांतों से बोर्ड में एकदम सटीक गोल छेद बना मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। लकड़ी की ढुलाई के लिए आदमी के कोड़े लगाते ही अमेरिका क्या कहता था? छेद लगे बोर्ड। फिर लाल दाढ़ी वाले के पास पहुंचते थे जो उन्हें जोड़ते थे और 2 कटफोड़वे मिलकर ये सब जानवर मिलकर काम कर रहे थे। मगर क्यों? क्योंकि उनका मकसद था दरअसल ये सभी मिलकर बाढ़ से बचने के लिए एक नाव बना रहा है। जल्दी कर जल्दी कर। फिर कांटा वाला जानवर की मदद से खाना भरने लगे। तभी आकाश में घने बादल छा गए अरे नहीं, और बारिश शुरू हो गई। ओह शिट। तभी आदमी ने तुंगरत जल्दी वहाँ से हटो। बस। जानवर नाव में चढ़ने लगे और आदमी उनकी गिनती करने लगा। 1 तभी एक गधा नाव में नहीं आ रहा था। आजा आजा। नहीं मैं नहीं आऊंगा। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी बिजली उसके पीछे गिरा और गाड़ी स्टार्ट कर। अब तुम्हारी बहन। भालुओं का आंट मस्ती देखने के लिए पर्यटक जंगल में आ रहे होते हैं। पैसा ही पैसा होगा। ये देख मुच्छड़ सभी भालुओं को लाइन में खड़ा करवा देता है। कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं। अरे एकदम दिवाली में हम। पर एक इनमें से गायब होता है। अबे किधर है बे? पीछे देखो। ये देख मुच्छड़ इन सबको पर्यटकों के भंडारे में भेज देता है। अरे खाओ ना दादा क्या? चुरा लो। पर साला इस भालू को सिर्फ चोरी का ही खाना हजम होता था। मजा आ रहा है। और ये इतनी स्पीड से सैंडविच बनाता है कि मुच्छड़ को भी लपेट लेता है। भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना। इससे भी मन नहीं भरता है तो ये चोरी का तरबूज उठा लाता है।
बवाल चीज है बे। पर इसके अंदर से मुछड़ की आवाज आने लगती है। कौन है रे? भुखमरी का शिकार भालू इस बार गलत जगह हाथ घुसा देता है। 1 सेकंड सर। बढ़िया है। बाप रे। इधर ये चिरकुट छेदा करते हुए डाका डाल रहा होता है मुझसे कोई स्मार्ट। पर ये उसका भी निवाला लपक लेता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतने में मुछड़धार चालू कर देता है। तभी चिरकुट भालू का खाना वापस कर देता है। अब देख तू। ये बड़ा आदमी घर के ऊपर बैठकर अंगूर की तरह पंपकिन के साथ चूहे को खाने लगता है। तभी चूहा पंपकिन से कैसे तैसे कर बचता है और मुंह में लटक जाता है। चूहे के लटकने से बड़े आदमी को हिचकी लगना चालू हो जाती है। तभी बड़ा आदमी पूरा का पूरा कुआं उखाड़कर पानी पीने लगता है। चूहा बाल्टी में बैठकर कुएं के साथ बाहर आ जाता है और सूखी घास में छुप जाता है। उसी घास को उठाकर बड़ा आदमी रोल करता है और सुट्टा बना के उसको घर में से चूल्हा उखाड़कर जलाता है। मुझसे कोई स्मार्ट। थोड़ी देर बाद सुट्टे में से चूहा बाहर आ जाता है और इसके आंख के बाल को पकड़कर सर पर चढ़ जाता है। तभी नीचे गिरने वाला था कि बड़ा आदमी चूहे को पकड़ लेता है। तभी चूहे को मुंह के पास लाता है और हाथ खोलकर दबाने वाला था कि चूहा भागकर इसके शर्ट में चला जाता है। चूहा सिटी मारकर बड़े आदमी को आवाज देता है। तभी बड़ा आदमी शर्ट के अंदर हाथ डालता है तो चूहा कैंची से शर्ट काटता है और बाहर आकर इसके हाथ को सिल देता है। चूहा इतना खतरनाक कि हाथ को सिलने के बाद इसके सर पर चढ़ता है और नाक में रस्सी बांधकर इसको रस्सी में लपेटने लगता है। लपेटने के बाद चूहा इसे गिराता है और पहाड़ी पर बांधकर इसके सांसों से पवन चक्की चलाता है।